बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपके लिए। राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन किया जा रहा है। निवेश उत्सव के रूप में ये आयोजन मनाया जाएगा सीएम के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री आज लॉन्च करने जा रहे हैं 3 नई नीतियां। जरा नाम आप जान लीजिए। तो आपको बताते चलें कि 3 नई नीतियां जो कि लॉन्च होने जा रही है, इसमें राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 है, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी है, इसके अलावा राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी है जो आज लॉन्च होने जा रही है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज आयोजन होने जा रहा है जिसे नाम दिया गया है राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 और उद्देश्य यही है राजस्थान का डेवलपमेंट, राजस्थान का विकास। और इसी उद्देश्य के साथ आज का ये जो आयोजन है काफ़ी अहम है। और आज जो इंटरफेस मोबाइल ऐप की भी लॉन्चिंग सीएम करेंगे। तो निवेश उत्सव के रूप में मनाया जाएगा ये आज का आयोजन जो होने जा रहा है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। तो डेवलपमेंट करना राजस्थान का, इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित करना और इन्वेस्टर्स को सम्मान देना, आज का ये कार्यक्रम रहने जा रहा है जिसमें बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स यहाँ पर आएं और ज़्यादा इन्वेस्ट उनकी ओर से हो, ये उद्देश्य है सरकार का। और इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए आज का ये आयोजन जिसे नाम दिया गया राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 इसे नाम दिया गया है। इस आयोजन में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत किए गए एमओयू के क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, अक्सर इस तरह के सवाल विपक्ष में बैठी पार्टियों की ओर से उठाए जाते हैं कि एमओयू तो साइन कर लिए जाते हैं लेकिन उनको मूर्त रूप नहीं दिया जाता, वो साइन होकर रह जाते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते हैं। और आज जो सरकार ये आयोजन करने जा रही है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, इसमें जो एमओयू साइन किए गए उनकी क्रियान्वयन की स्थिति यानी कहाँ तक वो पहुँचे हैं, वो भी विस्तृत जानकारी उसको लेकर भी साझा की जाएगी। इनपुट एडिटर सुशांत पारिक इस वक्त मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए मौजूद हैं। सुशांत, क्या ताज़ा जानकारी इस आयोजन को लेकर आपके पास है और तस्वीरें भी अगर दिखा पाए तो? देखिए, कार्यक्रम शुरू हो गया है अभी होटल क्लार्क्स आमेर में। उसमें मुख्यमंत्री हैं जो बतौर चीफ गेस्ट शिरकत कर रहे हैं। दूसरा उद्योग मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सीएस हैं और इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम वो लोग हैं जिन्होंने एमओयू किया था। और बहुत सारे ऐसे वो चेहरे भी जिन्होंने ग्राउंड ब्रेक किया है यानी निवेश को धरातल पर उतारा है। तो सरकार आमतौर पर ऐसा हम देखते नहीं हैं कि शुरुआत में अगर कोई बड़ा इवेंट हुआ है उसका फिर फॉलोअप 1 साल बाद होता है या उस तरह की समीक्षाएं मुख्यमंत्री के स्तर पर होती हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब ग्राउंड पर जिन लोगों ने निवेश किया उनका सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। और ये अपने आप में बड़ी बात, मोटिवेशनल तौर पर कहें तो उन तमाम निवेशकों का हौसला बढ़ाने के लिए उनको आज यहाँ सम्मानित किया जाएगा और इससे दूसरे जो निवेशक हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी। साथ ही सरकार चाहती है कि एक रिपोर्ट कार्ड भी रखा जाए कि अभी तक क्या हुआ है, किस तौर पर हुआ है। और जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि केवल कागज़ों में ही निवेश आया है, धरातल पर नहीं है, उसका जवाब भी दिया जाए और उससे कहीं आगे आने वाले दिनों का रोड मैप क्या है वो भी रखा जाए। इसके साथ साथ सरकार कुछ नई नीतियां जो हैं वो भी आज लॉन्च करने जा रही हैं। मुख्यमंत्री उसकी लॉन्चिंग करेंगे और उनमें अगर देखा जाए तो 3 लाख करोड़ के निवेश प्रोजेक्ट अगर अभी तक की बात की जाए तो जिनकी ग्राउंड ब्रेकिंग यानी उन पे काम शुरू हो गया है। लॉजिस्टिक डेटा सेंटर और टेक्सटाइल पॉलिसी आज से शुरू होगी और ये कैबिनेट की जो अनुमोदन हुआ था उसके बाद सरकार आज इन्हें लागू करने जा रही हैं। डेटा सेंटर टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण नीति और लॉजिस्टिक और टेक्सटाइल को लेकर भी सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। कैसे इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार जो नए प्रयोग कर रही है, नवाचार कर रही है, जो सुविधाएं इस सेक्टर को मिलेगी वो इन पॉलिसीज़ के जरिए सरकार ने साफ की है। इसके साथ साथ एक बड़ी बात ये भी कि निवेशकों को जो ज़मीन आवंटित होनी है उनका जो पत्र है वो कैसे उनको मिले, इसके लिए निवेश मॉनिटरिंग ऐप एक आज लॉन्च होगा
जमीन मिलने से लेकर इंडस्ट्री लगने तक उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट सारी इस ऐप पर आज जो है यहाँ से जब लॉन्च होगी उस पर मिलना शुरू होगी। और इसके साथ साथ राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर की भी शुरुआत होगी, जिसमें बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ राजस्थान फाउंडेशन बनाया जाएगा और उन प्रवासियों को राजस्थान से जोड़ने की कवायद होगी। तो कुल मिलाकर आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है और इस आयोजन के जरिए सरकार ये दर्शाना दिखाना चाहती है कि केवल पहले साल में जो राइजिंग राजस्थान है उसका मकसद केवल कागजों में एमओयू करना ही नहीं था, बल्कि धरातल पर उसको बढ़ाना भी है। और सरकार समय समय पर न केवल समीक्षा करेगी बल्कि जिस तरह से आवश्यकता होगी ग्राउंड पर निवेशकों का सहयोग करने की, उसमें भी पूरी मदद की जाएगी। बड़ी बात आपने यहाँ पर सुशांत पारिक साझा की है कि सरकार का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि एमओयू साइन किया जाए, बल्कि एमओयू में जो हस्ताक्षर हुए हैं, तमाम योजनाएं जो शामिल की गई हैं, वो कहाँ तक पहुंची, उनका क्रियान्वयन का काम, वो जानकारी भी साझा की जाएगी। और भी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप दे रहे थे, कौन कौन सी नीतियाँ वो लॉन्चिंग की जाएगी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशांत। आगे की अपडेट आपसे लेते रहेंगे।